राम रहीम रोटी बैंक सोहागपुर में आप सभी सज्जनों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। मित्रों, राम रहीम रोटी बैंक एक ऐसी संस्था जो कि पिछले 10 वर्षों से आप सभी नगरवासियों, ग्रामवासियों के सहयोग से इन गरीबों, बेबस, बेसहारा लोगों के लिए प्रतिदिन एक समय का भोजन उपलब्ध कराती है। और ये संस्था बिना किसी शासन की मदद के यह कार्य सोहागपुर में पिछले 10 वर्षों से करती चली आ रही है। कहते हैं कि जिसके पास भगवान ने धन दिया है उसको मन नहीं दिया, और जिसको मन दिया है उसको धन नहीं दिया। तो ऐसा एक ये प्रकल्प है कि यदि आपके पास ईश्वर ने धन दिया है तो आप अपने धन का सदुपयोग कीजिए। इन परिक्रमा वासियों, इन संतों की, इन गरीब, बेबस, बेसहारा लोगों की सेवा में अपने धन को लगाइए और अपने धन को शुद्ध कीजिए। कहते हैं कि अगर हमें परमात्मा धन देता है तो उस धन का भी हमें परमात्मा को हिसाब देना पड़ता है। और दान जो होता है वह सभी दानों में श्रेष्ठ होता है, और अन्नदान जो होता है वह सबसे बढ़कर होता है। मित्रों, धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। यदि हम अपने धन को दान में लगाते हैं तो वह सर्वोत्तम गति होती है, और मध्यम गति होती है भोग, और सबसे निकृष्ट गति बताई गई है नाश। यदि हमारे पास धन है तो उसका दान करें, नहीं तो वह धन जो है भोगों में लग जाएगा और अंत समय में वह धन जो है नष्ट हो जाएगा। तो इसी बात को हमें और आपको सार्थक करना है कि अपने धन का सदुपयोग हमें कहाँ करना है। राम रहीम रोटी बैंक समय समय पर इन गरीबों को, जैसे अभी ठंड का समय चल रहा है तो ठंड के समय में गर्म वस्त्रों की व्यवस्था आप सभी नगरवासियों, ग्रामवासियों के सहयोग से उपलब्ध कराती है। मित्रों, आज हमारी राम रहीम रोटी बैंक सोहागपुर में आप सभी यहाँ पर पधारे हैं ग्राम रानी गोहान निवासी श्री राजा भैया जी पटेल जी के सुपुत्र श्री आज़ाद जी पटेल के विवाह उपलक्ष्य में। यहाँ पर आपके द्वारा राम रहीम रोटी बैंक में विवाह कार्यक्रम के उपरांत आप श्री यहाँ पर गरीबों, बेबस, बेसहारा, लाचार लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन पकवान लेकर के आप अपने पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और आपने इन गरीबों को भोजन करा करके अपना जीवन धन्य बनाया है। यहाँ पर आप श्री के साथ में पधारे हैं श्री आकाश भैया पटेल जी, श्री गोपाल भैया पटेल जी, श्री बलराम भैया पटेल जी, श्री सौरभ भैया पटेल जी, ब्रजेश भैया पटेल जी, राम भैया पटेल जी। आप श्री यहाँ पर पधारे और आपने गरीबों, बेबस, बेसहारा लोगों के लिए भोजन लेकर के आए। मित्रों, कहते हैं कि नैनन छिंदंती शस्त्राणी नैनन दहती पावका न चैनम क्लेदयम तापो न शोष्यति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं गीता जी में कि हे अर्जुन, ऐसा कौन है जिसे शस्त्र नहीं छेद सकता, जिसे अग्नि नहीं जला सकती, जिसे जल गीला नहीं कर सकता, हवा भी जिसका रास्ता नहीं रोक सकती। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु आप ही बताइए। तो भगवान कहते हैं कि जीवात्मा ऐसी है जिसको शस्त्र नहीं छेद सकता, और जीवात्मा ऐसी है अग्नि जिसे नहीं जला सकती, जीवात्मा ऐसी है जिसे पानी गीला नहीं कर सकता, और दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसे रोक सके, रोक भी नहीं सकते। तो ऐसा ये शरीर जो है ये नाशवान हो जाता है, व्यक्ति यहाँ से चला जाता है, उसका नाम रह जाता है, नाम कभी नहीं मरता। तो इसी भावना को आप चरितार्थ किया आपने। आपके बुजुर्ग आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे। आपने आपके यहाँ पर आपके भाई, आपके भतीजे, आपके भांजे का विवाह तो किया, लेकिन ऐसे अवसर पर आप इन गरीबों की सुध लेने के लिए भी यहाँ पर आए। भगवान आपको भरपूर रखे, आपको भरपूर लक्ष्मी दे, और आपके द्वारा अपने जीवन में ऐसे ही कार्य किए जाएं। किसी गरीब की सहायता कर दी, किसी गरीब कन्या का विवाह हो
वहाँ जाकर उसे कोई तोहफा दे दिया। तो ऐसे कार्य हमें समाज में उत्तरोत्तर उन्नति की ओर ले जाते हैं। मित्रों, ये राम रहीम रोटी बैंक एक परिवार की तरह कार्य करता है। यहाँ पर अच्छे लोगों के लिए बहुत जगह है। जो अच्छे लोग होते हैं, कहते हैं अच्छे लोगों की हमेशा इज्जत करना चाहिए। जो समाज में अच्छा काम करते हैं सभी के लिए अच्छा काम करना चाहिए और दूसरे लोगों को अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो आइए मिलते हैं ऐसे दानदाताओं से, चल कर के कुछ बात करते हैं। भैया, आपका पूरा नाम? मेरा नाम भैया राम पटेल है। हम ग्राम रानी भवन के निवासी हैं। आज हमारे छोटे भाई की शादी थी घर पर। उसके उपलक्ष्य में शादी के बाद जो आजकल सभी लोगों के पास इतना बच जाता है कि जिसको वो लोग फेंकते हैं, तो अन्न को फेंकना नहीं चाहिए। तो वही विचार हमारे पास आया कि एक हमारे सोहागपुर नगर में बहुत अच्छी संस्था काम कर रही है, राम रहीम रोटी बैंक जी। तो आप लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आप लोगों ने एक ऐसा माध्यम बनाया कि जिससे जो हम लोगों का बचा हुआ अन्न है वो गरीबों में बांट सकें। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भैया, राम भैया, आप ये बताइए कि आप राम रहीम रोटी बैंक में आए, आपको कैसा लगा गरीबों को भोजन करा कर? भैया, एक आपने जैसा गुरुदेव थोड़ी देर पहले बोला था कि एक पूरा परिवार है, तो हमें ऐसे ही लगा कि हम हमारे परिवार में आए हैं जी। और जितनी हमसे सहायता बन सकती है ऊपर वाले की कृपा से जो भी हम कर सकते थे उस हिसाब से हम। और नगरवासियों को, ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं संस्था के विषय में? सहायता करें, क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी बात तो आप लोग, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके माध्यम से ही आपसे संपर्क करें। और आजकल क्या है, दिन में जो भी शादी या दूसरे कार्यक्रम होते हैं उसमें जो भी खाना बचता है 5 बजे से पहले आप इन लोगों को सूचित कर दें, ताकि ये लोग यहाँ पर उचित व्यवस्था कर सकें और उस खाने का उपयोग हो पाए। बहुत ही अच्छा संदेश हमारे राम भैया पटेल जी के द्वारा दिया गया कि आप सभी भी यही कार्य करें कि इन गरीबों की सहायता के लिए आप हमेशा समाज में यही संदेश दें कि जैसा कि अभी राम पटेल जी के द्वारा कहा गया कि प्रत्येक प्राणी का ये धर्म बनता है कि हमें अन्न का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम राम गोपाल पटेल। बोलिए। आप जो काम कर रहे हैं गुरुदेव, इसके लिए तो कुछ शब्द ही नहीं है हमारे पास में, क्योंकि लोगों के पास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास धन बहुत होता है लेकिन मन नहीं होता, और जिनके पास मन होता है उनके पास धन नहीं होता। लेकिन आप इस काम को कर रहे हैं, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास में। और भगवान से एक ही प्रार्थना है कि ये काम निरंतर चलता रहे और ये जो गरीबों की मदद है ये भी होती रहे। बस इतना ही। बहुत अच्छा संदेश दिया गया। जन कल्याण का, लोक कल्याण का यह कार्य जो चल रहा है, आप सभी नगरवासियों के सहयोग से ही हो रहा है। बढ़ चढ़कर आप सभी आएँ। डिस्क्रिप्शन में हमारा गूगल पे, फ़ोन पे, अकाउंट पे नंबर दिया हुआ है। जो भी दानदाता सहायता करना चाहते हैं वे यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। मित्रों, हमारे राम रहीम रोटी बैंक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारती, जय जय सिया राम।